नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा रुड़की में निधि हत्याकांड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं निधि हत्याकांड, जो कि एक लव जिहाद का मामला है। निधि जो कि एक बीबीए की छात्रा थी और ये निवासी थी गगनधर कोतवाली कृष्णा नगर गली नंबर 20। निधि की 3 साल पहले मुलाकात हुई और बातचीत, ये कहें कि बातचीत होना प्रारंभ हुई एक मुस्लिम युवक से जिसका नाम था हैदर अली। निधि ने सोचा ये एक दोस्ती है, नॉर्मल दोस्ती की तरह उसने बात करी, क्योंकि हैदर ने ही अपनी ओर से पहल करी थी। जैसा कि आपको पता है कि हर लव जिहाद के मामले में होता है कि थोड़ी तारीफ़ करना या थोड़ी मदद कर देना आते जाते। तो लड़कियां जिसको हमारे वहाँ की समझने में जो ओपन माइंडसेट जिसे बोलती हैं, उसके चलते वो कहीं ना कहीं ये भूल जाती हैं कि वो फला दीदी ने या फला बहन ने या फला आंटी जी ने या फला मौसी ने या फला चाची ने मुझे इसके बारे में, या फला अंकल ने, भैया ने इसके बारे में मुझे बताया था। उस समय वो भूल जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा दोस्त हैदर तो ऐसा नहीं है, मेरा दोस्त फैज़ल तो ऐसा नहीं है, ये तो हमारी नॉर्मल बातचीत हो रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि आगे चल के इसका क्या परिणाम हो सकता है। हो सकता है कि आप तो केवल दोस्ती समझ रही हैं, आप तो जैसे समझ रही हैं कि राहुल के साथ, विवेक के साथ, ऐश्वर्य के साथ या अर्नब के साथ मेरी नॉर्मल दोस्ती है, तो ये दोस्ती भी ऐसी ही होगी हैदर के साथ कि हेलो हाय फ्रेंड्स और लाइक हेल्पिंग नेचर। बट ऐसा होता नहीं है। तो हुआ ये कि जब ये स्टूडेंट थी, स्कूल में ही थी या नई नई कॉलेज में आई थी, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं मालूम है। तो इनकी मुलाकात, मतलब बातचीत होना शुरू हुई और हैदर ने दिखाया कि बड़ा हेल्पिंग नेचर का है, तो इससे बातचीत करना शुरू करी, नंबर एक्सचेंज हुए, नॉर्मली इससे बात करने लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब गंगाधर कोतवाली कृष्णा नगर निवासी गली नंबर 20 निवासी बीबीए छात्रा निधि उर्फ हंसी को ये पता लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो उसको वो थोड़ा अवॉइड करने लगी। इसी बीच में जो है, ये जो हैदर होता है ये अपना काम करने के लिए दुबई जाता है। वहाँ ये कुछ कामकाज करने लग रहा है, या पहले भी करता होगा, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन तो देते नहीं हैं। उसके बाद जब ये दुबई चला जाता है तो वहाँ से ये दिसंबर में लौटता है। और दिसंबर में लौटने के बाद ये फिर निधि को फिर से खोजना शुरू करता है, फ़ोन वगैरह में संपर्क का प्रयास करता है। लेकिन जो निधि है इससे बात करने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है देखो, पहले हमारी दोस्ती थी, लेकिन अब तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तो निधि जब इसे मना कर देती है, बात नहीं करती है, तो ये बिल्कुल इसका एक सरप्राइज डेथ देने का निधि को प्लान बनता है। ये अपने जो दोस्त होते हैं आरिस, मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। उनका एक का नाम है आरिस और दूसरे का नाम था शरीक नाम था। तो ये जो है इनके साथ प्लान बना लेता है कि भाई इसके घर जाना है, क्योंकि इसे पता होता है, क्योंकि निधि ने सबसे बड़ी गलती क्या करी होती है, जैसे हिंदू लड़कियां पहले ही करती हैं। क्योंकि जब इसे पकड़ लिया गया और जब इसकी पिटाई लगी, पकड़ा कैसे गया, क्योंकि जब ये इसने सरप्राइज डेथ प्लान करी तो इसे पता था, क्योंकि हिंदू लड़कियों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हिंदू लड़कियां जो है अब मैं किस समय अकेली हूँ, क्या हूँ, अगर सिंपल दोस्त भी है उसको भी बता देती हैं, जबकि इनको मालूम नहीं होता क्या मंसूबे चल रहे हैं। सबसे पहली बात, आप किसी को ये मत बताइए कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्यों बताते हो ये सब कुछ। अरे आज हम जिससे शादी करने वाले होते हैं उसको तक शुरुआत में परखते हैं। आप 2 दिन मिले आदमी को सारी डिटेल बता देती हैं, कौन सी गली में रहती हूँ, क्या करती हूँ, कब मैं अकेली होती हूँ। ऐसी बातें मत बताया करो जब तक आप पूरा विश्वास ना कर लो। लोग 20-20 साल एक साथ रहकर भरोसा करने पर देर लगाते हैं और आप ऐसे यकीन कर लेते हो। तो इस लड़के को पता होता है, ये अपने जो दोस्त होते हैं उनके साथ प्लान बनाता है, अपने साथ आरिस उर्फ रेहान को ले लेता है और शरीक निवासी शाहपुर रुड़की उसको ले लेता है, जो कि इसने मार खा के, डंडे खा के पुलिस को बयान दे दिया अपना कि भैया मेरे साथ जो 2 लोग थे ये थे। अब ये पकड़ा कैसे गया, इसको मालूम था वो अकेली है, इसने दरवाज़ा खटखटाया अपने 2 दोस्तों के साथ, और ये आया था उसे मारने के इरादे से ही। अगर ये समझाने के इरादे से भी आता तो दरवाज़ा खोलते ही निधि की, इसको पता था कि निधि दरवाज़ा खोलेगी, निधि ने दरवाज़ा खोला, इसका बिल्कुल सच था, इसको सब कुछ पता था निधि के बारे में। दरवाज़ा खोलते ही निधि की इसने धड़ाधड़ पिटाई करनी शुरू करी, निधि चिल्लाने लगी। और उसके बाद इसने जब तक निधि कुछ समझ पाती
और मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए थे। लेकिन उससे पहले ही इसने कागज़ कटर से, यानी कि जो पेपर कटर होता है ना, जो पेपर कटर, उससे इसका गला रेत दिया। आप सोचिए, ये प्यार है इसका, ये इसका प्यार था। अगर आपसे कोई प्यार करता है ना, और चलिए मान लीजिए आपका पति है, तो वो तो आपको पाना चाहेगा कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के ना जाए, मैं उसके लिए मेहनत करूँगा। लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हो और आपकी शादी नहीं हुई है, तब तो उस लड़की का पूरा हक बनता है ना जाना। और वो आपसे प्यार नहीं करती है तो एक तरफा प्यार आपका प्रॉब्लम है, उसका तो प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आपको कोई धोखा नहीं दे रही है, या उसको आपकी सच्चाई पता चल गई है, वो आपके कस्टम में नहीं जीना चाहती है, नहीं बनना चाहती वो आपकी चौथी पांचवी बीवी, या नहीं वो ऐसा पति चाहती है कि जिसके वहाँ चौथी पांचवी बीवी का चलन हो, तो ये उसको मना कर देती है। इसका प्यार व्यार भी नहीं होता, तो ये क्या करता है, उसका गला रेत देता है। वहाँ पड़ोसी जो है पूरा घेर कर घर इसको पकड़ लेते हैं, और जो 2 आरोपी होते हैं, रेहान निवासी शाहपुर रुड़की और आरिस उर्फ रेहान और शारिक निवासी शाहपुर रुड़की, ये भाग जाते हैं। जब ये भाग जाते हैं तो पुलिस है वो जब उसको गिरफ्तार कर लेती है, उसको जब वो कर लिया जाता है, जब हैदर को पकड़ लिया जाता है, तो वो मार खाने के बाद बता देता है कि मेरे साथी ये हैं, और उसकी क्या प्लानिंग थी, कैसे ये हुआ, और कैसे वो दुबई गया, कैसे वो जब आया दिसंबर में और इसने फ़ोन नहीं उठाया, संपर्क साधने की कोशिश करी, कैसे उसने ये प्लान बनाया, वो सब बता देता है। और अब इन लोगों का पता भी बता देता है। तो फिर बाद में इनको जो कोतवाली निरीक्षक मनोज मेनवाल हैं, कि फिर सुबह रहीमपुर फाटक के पास से इन दोनों को, जो आरिस और शारिक है, आरिस उर्फ रेहान और शारिक निवासी शाहपुर रुड़की, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद इनकी पूरी प्लानिंग पुलिस को पता चल जाती है, मतलब जैसे मर्डर प्लान हुआ था। फिर एसपी, जो वहाँ के एसपी पुलिस टीम के जो रहते हैं, उन्होंने बताया, एसपी देहात ने पत्रकारों से बात करते हुए परविंदर डोभाल ने, कि निधि के भाई जो दिनेश हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। उन्हीं की दर्ज करी हुई एफआईआर के बेसिस पे केस तैयार हुआ है, और पूछताछ के दौरान पूरा भांडा फोड़ कर दिया गया। और क्योंकि 24 घंटे में ये केस सुलझा लिया गया था, एसपी ने पुलिस टीम को 24 घंटों के अंदर मामला सुलझाने के एवज में 2500 रुपये नगद इनाम दिया है, जिसमें मतलब 2500 रुपये मिले हैं उनको। और पुलिस टीम में कौन कौन थे, गगनहर कोतवाली के इंस्पेक्टर मनोज मेनवाल, उपनिरीक्षक मनोज सिरौला, सुनील रमोला, विनोद गोला, दीप कुमार, नवीन पुरोहित, लोकपाल परमान, प्रीति तोमर, CIU प्रभारी जहांगीर अली, कांस्टेबल बबलू, मुकेश जोशी, विजय संदीप, जाकिर अली। तो ये इनकी पूरी टीम रही, इनकी वजह से ये हुआ। अब आप लड़कियों को एक मेरा सजेशन, ये जैसा कि एक तरफा प्यार, क्योंकि देखिए कानून की लैंग्वेज में कुछ तो लिखना है, इसलिए ये लिखा गया, लेकिन मैं आपको एक मुफ्त की राय दे रही हूँ। अपनी छोटी बहन, अपनी बड़ी बहन समझ के इस राय को ले लेना। किसी भी लड़के से मिलती हो तो एक्साइटमेंट में उसकी शक्ल सूरत, उसकी मन मोह लेने वाली बातें, अब वो मिल रहा है, ऑब्वियसली उसका काम पटाना है, आपको बिस्तर तक ले जाना है, तो आपकी बुराई तो करेगा नहीं, राइट। उसको तो आपसे बच्चे पैदा करके छोड़ देना है, क्योंकि उसके 6 खानदान जो हैं उसको सबाब मिलेगा, यानी कि अमृत मिलेगा, और जन्नत के रास्ते खुल जाएंगे। हालांकि जन्नत हर फिरके वाले को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उसको ये अनपढ़ मौलवी मौलाना सिखाते हैं, और उसके जो लिखा हुआ है वो वही पढ़ता है। और इसका कुरान, उसका कुरान, या उसका इस्लाम, इसका इस्लाम कुछ नहीं, एक ही इस्लाम है, और उसमें क्या लिखा हुआ है आपके लिए, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप जो एक काफिर की लड़की जिसको वो बदलेगा, इस्लाम में लाएगा, उसको इस्लाम में लाएगा, इस्लाम में लाने के बाद आपसे बच्चे पैदा करेगा, जो बच्चे छोटे छोटे बनेंगे, उनसे आपके ही घर वालों के विरुद्ध जिहाद करवाएगा, वही उसका एक मेन एम है, आपके थ्रू जन्नत जाना, जबकि वो जन्नत जा नहीं सकता, जबकि अगर वो एक बेसिक, एक टॉप मोस्ट फिरके से नहीं है जिसको जन्नत जाने की इजाज़त है। तो आप ये समझ लीजिए, एक खेती बनना चाहती हो, चौथी पांचवी बीवी बनना चाहती हो, या पहली बीवी होकर अपने पति को 4, 5, 10, 20 और हिंदू लड़कियों को इज्जत लूटता हुआ देखना चाहती हो, ऐसी एक वीडियो मैंने बनाई थी कि ये लव जिहाद क्या है, इसके ऊपर ज़रा वो वीडियो देख लेना। एक लड़की की पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी कि कैसे वो
मिनी स्कर्ट पहनने वाली पढ़ी लिखी मल्टीनेशनल में काम करने वाली लड़की कैसे एक लड़के फैज़ल या किसी के चक्कर में आ जाती है उसके ऑफिस के, और कैसे उसको वो हैदराबाद ले आता है, जब अपने कज़न से टकराती है तो किस स्थिति में मिलती है, और कैसे उसके साथ की एक और मल्टीनेशनल में काम करने वाली लड़की हिंदू वहाँ होती है, उन दो लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसे उसका ससुर उनके चाचा के लड़के कैसे उसका बलात्कार वहाँ कर रहे होते हैं, और कैसे जो मेन मुस्लिम लड़की उसकी जो पहली बीवी होती है कैसे उसकी आवभगत कर रहे होते हैं, और ये तीनों एक टाइम पे कैसे प्रेग्नेंट होती है। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको सबक मिलेगा। निधि हत्याकांड यानी कि निधि लव जिहाद केस, हालांकि पुलिस ने सुलझा लिया, 1,500 का इनाम भी उनको मिल गया, लेकिन बात यहाँ इनाम की या 24 घंटे में सुलझा लेने की नहीं है। उन पड़ोसियों को देखिए, जब आपको पता है कि आपके घर में लड़की है और इस तरह का माहौल है, आपके घर में लड़की मतलब आपके मोहल्ले में भी एक लड़की है ना, तो आप ये जो बजाय इसके कि आपने घर घेरा, वो दरवाज़ा तोड़ कर उन लोगों को भी मार मार के, क्योंकि जब भीड़ में ये हमला करते हैं तब आपने क्यों नहीं उसको उन सबको मारा, कैसे वो दो भाग गए। अरे अगर उनके हाथ में चाकू है, पेपर कटर है, तो आपकी औरतों के वहाँ बेलन होंगे, कुछ तो सामान रखो अपने घर में। बेटी नहीं, आज आप समझ लो कि आप अरबों की चाबी लेकर सोए हो अपने साथ। आपकी बेटी मतलब आपकी तिजोरी जो है ना, लक्ष्मी जो है ना घर की, उसको सामने वाला जो राशिद है, जो आरिस है, वो बुरी दृष्टि से, चोरने की नज़र से, डकैती डालने की नज़र से बैठा हुआ है। इससे अपनी बेटी को बचाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ पहले, फिर बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी पढ़ा रहे हो तो उसको कुछ ये ज्ञान भी पढ़ा दो कि कैसे उसने बचना है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे विचार अपने घर की बेटियों तक, अपने घर की महिलाओं तक, अपने घर के बुज़ुर्ग और जवान लोगों तक, सभी हिंदुओं तक पहुँचाएँ, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मुझे कुछ दिनों से जो जिहादी गैंग है वो टारगेट कर रहा है, मेरे लिए गंदे ईमेल्स भेज रहा है, और मुझे मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। और मैं अपने सनातनियों से एक और निवेदन करूँगी, अगर मैं स्ट्रांग हूँ तो प्लीज़ मुझे स्ट्रांग रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां स्ट्रांग बने, तो प्राची का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं हर वक्त मुस्कुरा के बात नहीं करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहती, बस ये है कि हर वक्त इंसान खुश नहीं होता, कोई इंसान आपके लिए भी आता है। अच्छा मुझे बताइए, मैं इतने जो यहाँ पर पंगे ले रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? हालांकि मैं किसी चीज़ की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बात आप पहुँचा दीजिए। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो अगर आप अपने फ़ोन के 20 कॉन्टैक्ट से ये लिंक को कट कॉपी पेस्ट कर देंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरी मेहनत रंग ले आएगी। आप देखते हैं ना, मैं एडिटिंग करती हूँ ना कुछ, तो अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं आगे तक मेरी बात कैसे पहुँचेगी। कितने कमेंट ऐसे होते हैं जो आप देख नहीं पाते, वो ऑटो डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि ये इतनी गालियाँ दे के जाते हैं मुझे, लेकिन उसके बाद भी मैं आती हूँ, बनाती हूँ। 2 दिन से बीमार थी और कभी कभी मैं एक साथ 3-4 वीडियो बना देती हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं कोई फैंसी यूट्यूबर या वो सब नहीं हूँ, और मुझे अपने काम में भी ये वीडियोस की वजह से बहुत नुकसान होता है। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं आप लोगों पे कोई एहसान करती हूँ, क्योंकि मैं सनातनी हूँ और ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए प्लीज़ मेरी मदद करिए। और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा बताइए। और आप ये तो नहीं चाहेंगे ना मैं अंदर से दुखी हूँ और मैं बाहर से मुस्कुराते रहूँ, या मैं बीमार हूँ। आपको पता है कल मुझे 104 फीवर था, और जैसे मेरा फीवर उतरा है वैसे मैं आई हूँ। मेरी पीठ से लेके मेरे पैरों में हर जगह तक दर्द हो रहा था, और मैं सोई हुई थी, और मैं कहीं पर भी नहीं गई हूँ। एक तो कोरोना बाहर फैला हुआ है। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, जैसी लगती हूँ वैसी आ जाती हूँ। बाल बनाए नहीं बनाए, बाल तक नहीं बनाए मैंने, ऐसी ही आ गई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिए। ये तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अगर मैं नहीं भी कहती हूँ तो आप कर लिया करो ना यार, प्लीज़ आप मेरा साथ दो, वरना मैं नहीं कर सकती हूँ कुछ भी। जब देखेंगे ही नहीं लोग, सुनेंगे ही नहीं, तो कैसे करूँ मैं बताइए। फेक प्रमोशन नहीं करना चाहती मैं, ये सब बातें लड़कियों की पहुँचें, और मैं आगे से कोशिश करूँगी कि यही चीज़ को मैं इंग्लिश में बना दूँ, या फिर अगर आप में से कोई लोग हैं जो इंग्लिश में, मैंने 1-2 लोगों से रिक्वेस्ट करी थी, करा भी है लोगों ने, मैं
कोरगजा महाराज वाला जो वीडियो है या मक्का वाला जो वीडियो है उसको दोबारा रीलोड करूँगी इंग्लिश सबटाइटल के साथ। मेरे एक मित्र हैं दर्शक यहाँ के, उन्होंने मेरी हेल्प करी है, उन्होंने भेजा है, उनका ये पहला काम है, उनका पहला एफर्ट है। उन्होंने कहा है कि ये उनका पहला काम है, उन्होंने मेरे लिए करके दिया है। हालांकि मैं भी कर सकती थी मतलब बोल के दोबारा से, लेकिन मेरे लिए काम बढ़ जाता, तो उन्होंने सबटाइटल डाल के दिया है। तो मैं उसको लोड करूँगी ताकि अपलोड करूँगी ताकि जो अंग्रेज़ी वाले दर्शक हैं, दोज हु अंडरस्टैंड इंग्लिश ओनली, सो दोज पीपल कैन वॉच द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द वीडियो एंड आवर वीडियोज़ शुड गो टू द वर्ल्ड। मतलब हमारी जो वीडियो है लोगों तक पहुँचे और दुनिया के लोग जाने कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये लोग, ये जो जमात है यहाँ क्या कर रही है, कितने हमारे लोग पीड़ित हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। इसी संदेश के साथ, निधि के साथ तो न्याय हुआ, लेकिन मैं इसे न्याय नहीं मानती। मर जाने के बाद, इनके पकड़े जाने के बाद, ये मुकदमे चलने के बाद, जब तक आस पड़ोस के लोग जागरूक नहीं होंगे और इंसाफ उसी समय नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ये सीए के लिए धरना दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, हम घेर कर इनको गिरफ्तार करवाते हैं। इतनी बड़ी ईंट खोपड़े में मार देते और बाकी जो भाग रहे थे उनके पैरों में गोली मार देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन किसी के पास बंदूक नहीं होगी, किसी के पास कुछ नहीं होगा। हमारे हिंदू बस ऐसे ही रहते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं करोड़ों के, पर एक हथियार खरीद के लाइसेंस वाला भी नहीं रखते। ये थोड़ा कहा है कि आपको कोई मारे, आपकी जान पे बनाए, आप गोली ना चलाएं। इनके पास कहाँ से आते हैं बंदूक, इनके पास कहाँ से आते हैं इतने सारे पत्थर? आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है हाथ। बस मैं तो आपको राय दे सकती हूँ, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है, और मैं चाहूँगी आप माने। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी अब आपसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए, बस मुझे छोड़ के मत जाइए, मेरा साथ दीजिए।